मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपकी खिदमत में साजिद यज़दानी का सलाम। हम आपका फ़िल्मी प्रोग्राम लेकर हाज़िर हैं, जिसमें हम आपको स्टूडियो राउंड-अप्स और फ़िल्मी सनत से मुंसलिक अफ़राद से मुतल्लिक़ ख़बरें बयान किया करते हैं और स्टूडियो की सैर भी करवाते हैं। आज हम आपको मुलाकात तो नहीं मैं कह सकता, आपको फ़िल्मी निगार खानों में भी नहीं लेकर जाना चाह रहा, बल्कि आपको फ़िल्मी मंडी का एक ज़िक्र करूँगा। तो मंडियाँ तो आपने लाहौर में बहुत सी सुनी होंगी, आपने देखी भी होंगी, जैसे गंदम की मंडी है। अभी हमारे दोस्त एक नमक मंडी का जिक्र कर रहे थे, कनक मंडी है, इस तरह शालमी मंडी है, मुख्तलिफ मंडियाँ हैं यहाँ पे लाहौर में। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि लाहौर में एक फ़िल्मी मंडी है जिसे रॉयल पार्क कहा जाता है। न जाने क्यों रॉयल पार्क उसे कहा जाता है, मगर जब से हमने देखा और सुना उसे रॉयल पार्क ही कहा जाता है। और ये रॉयल पार्क मेरा ख्याल है फ़िल्मी निगार खानों से मुंसलिक अफ़राद की वजह से कि उनका एक मुमताज़ मुकाम था, उनका एक ग्लैमर था, इस वजह से शायद लोग उन्हें परे परियाँ, शहज़ादियाँ या इस किस्म के लोग समझते हों, तो वो उन्होंने उसका नाम रॉयल पार्क रख दिया हो। रॉयल पार्क एक ज़माने में फ़िल्म की सबसे बड़ी मंडी गिनाया जाता था, जो आज प्रेस मार्केट में तब्दील हो चुका है। गुज़िश्ता 60-70 बरस तक ये फ़िल्मी मंडी की नुमायाँ हैसियत रखता रहा है। यहाँ पर बड़े सगीर के नामवर फ़नकार और तख्लीकार क़याम पज़ीर भी रहे, उनके फ़िल्मी दफातर भी रहे, और यहाँ पर बड़े बड़े निगार खाने भी थे, और यहाँ पर एक रेस्तोरां भी हुआ करते थे जहाँ पर अदाकार और फ़िल्मी डायरेक्टर भी आकर बैठा करते, जहाँ से लोग नए चेहरे उभर कर सामने आया करते। ये एक एकेडमी का दर्जा भी रखती थी। एक ज़माने में यहाँ पर शेख बिल्डिंग रॉयल पार्क, जो रॉयल पार्क में दाखिल होते ही दाएं जानब वाक़या है, उसको एक तारीख़ी अहमियत इसलिए हासिल है कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग का दफ्तर भी कायम था क़याम पाकिस्तान से पहले। क़याम पाकिस्तान के बनने के बाद इसी शेख बिल्डिंग में साहिर लुधियानवी दूसरी मंजिल पर रिहाइश पज़ीर थे। उनके हमरा यहाँ पर हमीद अख्तर साहब और अहमद राही साहब भी क़याम पज़ीर रहे, और क़याम पाकिस्तान से चंद बरस बाद मुनीर नियाज़ी भी इस काफ़िले में आन शामिल हुए। जहाँ तक साहिर लुधियानवी साहब का ताल्लुक़ है, तो वो तो यहाँ पर जो इनकलाब बर्पा करने का ख्वाब देखा करते थे और इनकलाब के गीत गाया करते थे, लेकिन यहाँ की हालत देखकर वो बेहद परेशान हुए, और यहाँ पर इंतहा पसंदों ने उन्हें बेहद नुकसान भी पहुँचाया, और यहाँ तक कि उन्हें पाकिस्तान से जिला वतन होना पड़ा। ये खुद साख्ता जिला वतन ही समझ लें, मगर वो इससे खासे बेजार थे। उन्हें यहाँ निकालने में बहुत से लोगों का हाथ है, जैसे कि आगा शोरश कश्मीरी साहब का नाम भी सर फहरिस्त लिया जाता है, जो उन्हें इंतहा पसंद मौलवियों से डराया धमकाया करते थे। और उन्होंने ही बकौल शख्स से कि उन्हें बस में बिठाकर यहाँ से रवाना किया गया। उस ज़माने में बस वाघा से इंडिया अटारी तक बस भी सफ़र किया जाता था। उस ज़माने में रेलवे का निज़ाम इतना मौसर नहीं था, अलबत्ता बसों का रोज़ाना आना जाना काफ़िलों में था। तो क़याम पाकिस्तान से चंद बरस बाद ही साहिर लुधियानवी साहब यहाँ से कोच करके वो बॉम्बे रवाना हो गए, और उनके दोस्त हमदम दरीना हमीद अख्तर साहब यहीं रहे। और यहाँ पर इब्न इंशा को, जो मारूफ शायर अदीब हैं, उन्हें लक्ष्मी चौक पर निशात सनमा के सामने एक कोठी लाट हो गई। फिर ये अहमद राही, मुनीर नियाज़ी और जितने भी शोहरा थे, वो उनका काफ़िला फिर उनकी कोठी में ही क़याम पज़ीर हुआ, चूँकि इब्न इंशा वहाँ अकेले ही रहा करते थे। आजकल उस जगह पर एक रिम्पा प्लाज़ा के नाम से प्लाज़ा भी बन चुका है, चूँकि वो एक अरसा हुआ कोठी जो गिरा दी गई थी। तो इस तरह यहाँ शायरों अदीबों का भी आना जाना था, जैसे शोहरत बुखारी साहब हैं, इसी तरह बहुत से लोग, तफ़ैल होशियारपुरी साहब। रॉयल पार्क एक मंडी के फ़िल्मी मंडी के अलावा अदीबों का भी घर था। यहाँ अहमद अदीम कासमी साहब का शेख बिल्डिंग की निचली बिल्डिंग में दफ्तर था फ़नून का, जहाँ पर अदीबों का जमघटा हर वक्त जमा रहता था। इसके साथ मूजद आर्टिस्ट का दफ्तर था, जो अदीबों के कार्टून बनाया करते, उनके लिए किताबों के टाइटल सरे वर्क बनाया करते थे। यहाँ भी सहाफ़ी अदीब शोहरा रात गए तक जमा रहते थे। ये अदीबों की भी एक अमाजगाह थी। इसके अलावा ज़्यादातर ये फ़िल्मी मंडी थी, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पर सबसे पहले अनायत हुसैन भट्टी साहब ने अपना एक फ़िल्मी इदारा भट्टी पिक्चर के नाम से कैम किया। यहाँ से उन्होंने अपनी फ़िल्में पेश की और उनका नाम और मुकाम बना। इसी तरह बाहर आए लक्ष्मी चौक पर, तो लक्ष्मी चौक पर मेन बिल्डिंग पर शबाब करानवी का दफ्तर था। शबाब करानवी ने यहाँ बेशुमार फ़िल्में बनाई, और उनका एक ज़माने में तूती बोलता था। उनके अकब में ही एवरेडी पिक्चर था, जो सतीश चंद आनंद, एक हिंदू फिल्म
डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर से उनका दफ्तर था, और आज भी उनका दफ्तर वाक़या है। वो कि अब बिल्डिंग ख़त्म हो चुकी है, उनका दफ्तर दूसरी बिल्डिंग में मुंतकिल हो चुका है। ये लक्ष्मी बिल्डिंग इसलिए भी नायाब बिल्डिंग है कि इसको गिराने की भी कोशिश की गई, मगर आसार कदीमा ने आकर उसको रोक दिया, और लाहौर की जो फ़न तामीरात का एक हिस्सा समझा जाता है उसे, इस बिल्डिंग को महफूज रखने के लिए उसकी मेन माथे को नहीं गिराया गया, अकब से उसकी सारी बिल्डिंग गिरा दी गई। और हालांकि हमें चाहिए कि ये लाहौर में वाक़या जो तारीख़ी इमारत है उन्हें महफूज रखा जाए, उनको उन्हीं नामों पे, अगर वो लक्ष्मी बिल्डिंग है तो लक्ष्मी बिल्डिंग ही रखा जाना चाहिए नाम, क्योंकि नाम बदलने से उसकी तारीख़ जो है उसे नमसक नहीं किया जा सकता। आज भी इंडिया में भी जाएँ या दूसरे ममालिक में, अगर एम ए जिन्ना रोड है तो एम ए जिन्ना रोड ही वहाँ वाक़या है, अगर ज़फ़र अली ख़ान रोड है तो ज़फ़र अली ख़ान रोड ही वाक़या है। तो यहाँ भी हमें चाहिए तारीख़ को मसक ना करे। अगर रॉयल पार्क है तो उसे रॉयल पार्क ही लिखा जाए, लक्ष्मी बिल्डिंग है तो लक्ष्मी बिल्डिंग ही लिखा जाए, मैकलोड रोड है तो उसे ज़फ़र अली ख़ान रोड बनाने की नाजायज़ कोशिश ना की जाए, क्योंकि इस तरह लोगों के नाम हटाने से उनका कुछ किरदार ख़त्म नहीं हो जाता, ना किसी का नाम और मुकाम बनता है। तो जिस तरह मैंने बताया कि मैकलोड रोड पर रॉयल पार्क के अकब में वाक़या, इसी तरह बहुत सी बिल्डिंगें हैं, बहुत से दफातर थे, जैसे सामने जहाँ पर आजकल भट्ट कढ़ाई हाउस है उस बिल्डिंग में उसे गीता भवन बिल्डिंग के थे। गीता भवन बिल्डिंग में भी बहुत बड़े बड़े शाहकार दफ्तर थे, जिनमें पॉपुलर पिक्चर थी एम नसीम साहब का, जिन्होंने बड़ी माजी में कामयाब फिल्में बनाई। इसी तरह खान ईसा गजनवी साहब एक मारूफ सहाफ़ी थे, उनका दफ्तर था फिल्म लाइट, जिसके एडिटर कतील शफाई साहब हुआ करते थे। तो वो दफ्तर भी, वहाँ कमर जनालवी साहब और बड़े बड़े अदीब और शुअरा बैठा करते थे, यहाँ भी एक महफिल लगा करती थी। इसी तरह आप आएँ तो रॉयल पार्क में दाखिल हों तो उसके दाएं बाएं बेशुमार बिल्डिंग हैं, जिनमें एक बिल्डिंग में तो अरफान खोसट, उनके वालिद सुल्तान खोसट मरहूम रहा करते थे। उसी बिल्डिंग में सबिया खानम रहीं, वहीं जवान हुई, वहीं से अदाकारी का आगाज़ किया, क्योंकि वालिद उनके सबिया खानम के वालिद मोहम्मद अली माहिया, ये एक अलग कहानी है। माहिया बालो, आपने तारीख़ की कहानी सुनी होगी, ये तारीख़ी कहानी नहीं, ये हकीकत है। बालो और माहिया ये गुजरात के एक ज़िंदा किरदार थे। बालो एक खूबसूरत दोशीज़ा थी, जिसको माहिया, मोहम्मद अली माहिया कोचवान था, वो भगा कर लाहौर ले आया। यहाँ पर अदाकारी के लिए उसको कोशिश की, वो अदाकारी में कामयाब ना हो सकी। उसके बतन से एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम सबिया खानम था, और सबिया खानम बाद में पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारी बनी। इस बारे में हम एक तफसील से जब किस्से कहानियाँ बयान करेंगे, जिसमें फ़िल्मी मुआशके और दूसरी दास्तानें होंगी, उसमें आपको एक तफसील से इस वाक़या का जिक्र करेंगे। आज चूँकि वाक़या रॉयल पार्क का है, तो रॉयल पार्क में जो लोग रहते रहे, जो दफातर रहे, उनके मतलब हमें तफसीलात से आपको आगाह करना है। रॉयल पार्क में आगा जी गुल का दफ्तर बहुत मशहूर था, जिनका एवेन्यू स्टूडियो है, और एवेन्यू स्टूडियो भी यहीं से बना। इसी तरह बारी फिल्म में बारी मलिक साहब का दफ्तर था, बारी मलिक ने यहाँ से बेशुमार फिल्में बनाई, और एक फ़िल्म उनकी यक्के वाली ने इस कदर कामयाबी हासिल की कि उस एक फ़िल्म की कमाई से उन्होंने मुल्तान रोड पर अपना एक अजीम बारी स्टूडियो कायम किया, जिसे आज भी एशिया के सबसे बड़े निगार खाना होने का एजाज़ हासिल है। इस तरह बेशुमार वाक़यात हैं रॉयल पार्क से मुंसलिक। रॉयल पार्क के बिल्कुल कोने पर ब्रिस्टल होटल हुआ करता था, आज भी उसके कुछ निशानात तो बाकी हैं। बिल्डिंग तो पूरी तरह अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके कहीं लिखा हुआ है बोर्ड, मैंने देखा है, ब्रिस्टल होटल। सुना है कि पुरान अदाकार पुरान जब पाकिस्तान या लाहौर के दौरे पर आते तो वो यहाँ पर क़याम करते। ओम प्रकाश के बारे में भी यही सुना है, वो यही क़याम करते थे, क्योंकि असल में ये लोग बिडन रोड के रहने वाले थे। बिडन रोड से वो चूँकि रॉयल पार्क आया करते या लक्ष्मी चौक पे, तो उनका क़यामगाह यहाँ थी। वो पाकिस्तान बनने के बाद भी जब भी लाहौर के दौरे पे आते तो वो रॉयल पार्क में ही क़याम करते, और यहाँ पर अपनी अकामत गाह पर भी जाते देखते, और अपने मोहल्लेदारों से भी मिलते रहे। ये इब्तदाई दौर की बात है। उसके बाद भी लाहौर में जितने लोग लाहौर से गए, रॉयल पार्क की दाईं जानब देखे जहाँ पर पाक एशिया होटल का बोर्ड आवेज़ा है, उसकी साथ वाली बिल्डिंग बिल्कुल यहाँ पर प्रेम चोपड़ा और चोपड़ा बरादरी, जितने भी इनके चोपड़ा ब्रदर्स थे, उनके दफातर थे। वो क़याम पाकिस्तान से पहले उनके वालिद साहब यहाँ से कोई फ़िल्मी अखबार निकाला करते थे, और चोपड़ा बरादरान जो उनके भाई हैं वो यहाँ से फ़िल्म साजी का उन्होंने आगाज़ किया। बाद अज़ा उन्होंने बॉम्बे जाकर काफ़ी कामयाबी हासिल की। आज भी उनकी जो तीसरी नस्ल है वहाँ पर फ़िल्म साजी से वाबस्ता है, और उनकी आज भी नज़रें लाहौर में होती हैं, वो लाहौर को याद करते हैं, और उनकी यादें लाहौर से वाबस्ता हैं। लाहौर से जाने वाले लोगों को वो बहुत याद करते हैं और उन्हें मिस करते हैं। इसी तरह लाहौर की फ़िल्म साजी का जिक्र किया जाए तो MS डार साहब यहाँ पर फ़िल्म साजी का आगाज़ किया। वो महबूब पिक्चर से बॉम्बे से वाबस्ता से पाकिस्तान आकर उन्होंने फ़िल्म साजी शुरू की। बाद अज़ा उनके बेटे
असलम डार साहब ने फिल्म साजी की और बेहद अच्छी फिल्में बशीरा, दिल लगी वगैरह उन्होंने बनाई। तो उनका दफ्तर भी राज पार्क में कायम था। इसी तरह गुजरावाला से आने वाले, लाहौर से मुतलका शहरों से आने वाले लोग भी लाहौर में आते और यहाँ पर फिल्म साजी करते और यहाँ पर अपने दफातर कायम करते। रॉयल पार्क इस लिहाज से ज़बरदस्त अहमियत का हामिल रहा। यहाँ के होटल और रेस्तोरां, जैसा कि मैंने बताया कि उनको भी एक एकेडमी का दर्जा हासिल था, चूँकि यहाँ शाम गए मशहूर फिल्म साज अदाकार यहाँ आकर बैठा करते और शायकीन उनकी एक झलक देखने के लिए उमड़े चले आते थे और उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब नज़र आते थे। और कोई शायकीन जो दूसरे शहरों से आते, अदाकार बनना चाहते थे, वो भी यहाँ से रजू करते और यहाँ वो फिल्म साजों, हदायतकारों से रब्ता करते। यूँ एक फिल्मी मंडी थी, यहाँ लोगों का आना था। लोग प्रिंट लेने आते, अदाकार बनने आते, फिल्म साज बनने आते। आज ये मंडी बिल्कुल बेकार होकर रह गई, इसलिए कि फिल्म साजी का कारोबार बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। अब रॉयल पार्क में जाएं तो आपको किताबों की मंडी मिलेगी, यहाँ पर आपको छपाई के इदारे मिलेंगे, छापे खाने मिलेंगे, प्रेस मिलेंगे, बाइंडर मिलेंगे, मगर फिल्म साज इक्का दुक्का ही नज़र आएगा। वो भी एक याद रफ्ता के तौर पर कि लोग सिर्फ देखेंगे और उनको देखेंगे और बयान करेंगे कि कभी यहाँ फिल्म साजी का एक बड़ा मरकज़ था। नाज़रीन, ये थी रॉयल पार्क और उसका कल और आज हमने बयान किया। आप आइंदा सिलसिले में अब लाहौर के सिनेमाघरों के बारे में और लाहौर के निगार खानों के बारे में आपको मुतला करेंगे। हमारे पास फिल्मी सनत का ख़जाना मौजूद है, फिल्म साजी के बारे में मालूमात काफ़ी मकदार में मौजूद है। इसके अलावा हमें पता है कि कहाँ कहाँ कौन सा सिनेमा था, कहाँ कौन सा स्टूडियो था, अब कहाँ है, किसने बनाया और कौन कहाँ रहता था। फिल्म साजी के बारे में और फिल्म स्टारों के बारे में आपको हम बताते रहेंगे, गाहे गाहे हम बताते रहेंगे। और आप इस प्रोग्राम से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दोस्तों को बताइए ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो और आपको पाकिस्तान की तारीख़ का पता चले कि तारीख़ फ़िल्म साजी में किन किन लोगों ने नुमाया कारनामे अंजाम दिए और कौन कौन सा फ़नकार कहाँ से आया और कैसे कामयाबी हासिल की। ये इसी सूरत में मुमकिन है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और इसे देखते रहिए। शुक्रिया।